श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे पुराणों में एक चरित्र आता है अभिमन्यु का। चक्रव्यूह में वो उसका जो जीवन है अंत हो जाता है। चक्रव्यूह में घुस तो गया पर निकल नहीं पाया। तो ये चक्रव्यूह क्या है, आइए इस पर आज थोड़ा सा विचार करें। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उस पर एक चक्र बना हुआ है। उस चक्र का तात्पर्य क्या है, ज्यादा विस्तार नहीं उसका, लेकिन संक्षेप में जीवन जो है ये चक्र है। जैसे समय है, काल को हम चक्र कहते हैं। दिन है, रात है, सर्दी है, गर्मी है, 365 दिन का वर्ष है, फिर हर वही बार बार जो घूम करके आ जाता है वही चक्र है। तो काल भी चक्र है। आप देखिए, वर्षा भी एक चक्र है। बादल से पानी उठा, यहाँ वर्षा, फिर वो नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुँच गया, तो जो पानी बरसता है वो भी चक्र में है। हमारा जो जीवन है वो भी चक्र में है। एक जन्म होता है एक बच्चे का, फिर वो युवा हो रहा होता है, उसी समय उसका पिता वृद्ध हो रहा होता है। तो जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये एक चक्र है। तो जीवन में बार बार जो चीज़ें दोहराई जाती हैं, जैसे हमने आज काम किया या क्रोध किया या लोभ किया, तो अगर इसकी बुराई हम समझ गए तो जीवन में दोबारा नहीं करना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ जो जीवन में ये बार बार आते हैं, ये चक्र की तरह से हम एक गलती करते हैं, पश्चाताप करते हैं। अब गलती करने के बाद पश्चाताप कर लिए तो वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो जीवन है ये चक्र है, और हमारे ऋषियों ने इसको समझा और इस चक्र से मुक्त होने की विधि बताई। अभिमन्यु का संदर्भ क्या है? अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हैं, और चक्रव्यूह का रहस्य सुभद्रा को अर्जुन समझा रहे हैं। और उसी बीच में सुभद्रा को नींद आ गई। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जान गए पर निकलना नहीं जान पाए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जो चक्रव्यूह बनाया द्रोणाचार्य ने, तो इसका रहस्य सिर्फ दो लोग जानते हैं, अर्जुन या तो भगवान श्री कृष्ण। तो कहने का अर्थ है कि संसार ये माया का चक्र है, और इसके रहस्य को या तो भगवान जानता है या उनके भक्त जानते हैं। अब अभिमन्यु को प्रवेश तो करा दिया सारे पांडवों ने मिलकर के, फिर वो पहुंच नहीं पाए, अभिमन्यु मारा गया। तो ये क्या है? एक दो तीन दृष्टांतों के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करें। नारद जी हैं, भगवान के पास आए और भगवान से कहा कि अपना रूप हमको दे दीजिए। किस लिए? विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। अब विश्व मोहिनी के रूप से आकर्षित होकर के गए हैं वो, लेकिन वो भक्त हैं, वो भगवान से मांगते हैं, और भगवान से मांगना ही उनकी रक्षा का साधन हो गया। तो भगवान ने पूछा कि क्यों मांग रहे हो? तो आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावों ओहि। अपना रूप मुझको दे दीजिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं उसको पाने का। अब देखिए, ये भगवान के साथ कपट कर रहे हैं। भगवान का रूप अगर पा करके विश्व मोहिनी उनका वर्ण करती है, तो ये वर्ण भगवान के प्रति है कि नारद जी के प्रति है? लेकिन नारद जी को ये बात समझ में नहीं आती, और भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। अगर रोगी कुपथ्य मांगता है तो वैद्य उसको देगा नहीं,
अब क्या संकेत है? माया विवश भये मुनि मूढ़ा और समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान की जो निगूढ़ वाणी है, माने इसमें कोई रहस्य नहीं, स्पष्ट भगवान ने कह दिया कि जो तुम मांग रहे हो, तुम रोगी हो, तुम्हें वो कुपथ्य मिलेगा नहीं। मेरा रूप कुपथ्य है और तुम्हें काम का रोग हुआ है, और उस रोग के लिए मेरा रूप तुम कुपथ्य के रूप में प्रयोग करना चाहते हो, न दूंगा। लेकिन नारद जी क्यों नहीं सुन पाए? देखिए, हम जीवन में आधा ही सुनते हैं, ये नारद जी की कमी नहीं है। हम जीवन में कोई बात पूरी कभी सुनते ही नहीं है। नारद जी क्या करते हैं कि जैसे ही भगवान से उन्होंने रूप मांगा और भगवान ने कहा कि जय विधि होई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार, तो नारद जी ने समझा कि जो मैंने मांगा वो भगवान ने दे दिया। अब नारद जी शरीर से खड़े हैं भगवान के पास, विष्णु के पास, और उनका मन चला गया विश्वमोहिनी के स्वयंवर में। तो हम किसी की बात तब सुनेंगे जब हम शरीर से भी वहीं हों और मन से भी वहीं हों। तो नारद शरीर से तो वहीं हैं, पर मन से वो विश्वमोहिनी के स्वयंवर में घूम रहे हैं कि भगवान का रूप मिल गया और विश्वमोहिनी मुझे जयमाल डाल रही है। तो हमारी स्थिति ये है कि ज़्यादातर हम आधा सुनते हैं, और जैसे अभिमन्यु ने आधा सुना, तो जो आधा सुनेगा वो मारा जाएगा चक्रव्यूह में। नारद जी चक्रव्यूह से बच गए, क्यों? कि वो भगवान की कृपा है कि उन्हें बचा लिया, वो जो मांगा था उन्होंने नहीं दिया। तो संसार में हमारी समस्या ये है कि कोई भी चीज़ हम पूरी नहीं सुनते। अब देखिए, नारद जी चक्रव्यूह से भगवान की कृपा से बचे, और नारद जी ने एक पात्र को और चक्रव्यूह से बचाया। जयंत आया, जयंत ने देखा कि ये श्रृंगार कर रहे हैं। अब उन्हें ये पता नहीं कि ये ईश्वर हैं, इनका रूप दूसरा है, ये तो लीला का रूप है। तो वो जितना दिखाई उसको स्वर्ग में देता था, वही वो देखते हैं, वही देखा जयंत ने कि ये तो वही है जो रासलीला श्रृंगार लीला स्वर्ग में चलती है, वो तो यहीं चल रही है, अलग नहीं है। अब जयंत को पूरा नहीं दिखाई देता। और उसने जब सीता जी को के पैरों में चोंच मारी तो भगवान ने बाण लगा दिया। बाण क्या है? भगवान का बाण काल ही है, और काल भी चक्र है। वो सब जगह गया, नारद जी मिले बीच में, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि तुम देखते नहीं, सभी जगह घूम आया, ये बाण मुझे मारने के लिए लगा है। तो नारद जी ने कहा कि ये बाण मारने के लिए नहीं लगा, मारने के लिए लगा होता तो अब तक मार चुका होता। तो अब नारद जी ने उस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता उसको बता दिया, जयंत को, कि तुम प्रभु के पास जाओ और कहो कि मैं प्रभाव देखने आया था, तो प्रभाव तो देख लिया, अब स्वभाव देखने आया हूँ। तो प्रभु हार जाएंगे। तो भगवान का भक्त माया के रहस्य को जानता है, चक्रव्यूह को जानता है। तो नारद जी ने उसको, जयंत को चक्रव्यूह से बाहर कर दिया। स्वयं चक्रव्यूह में फंसने जा रहे थे तो भगवान की कृपा ने बाहर कर दिया। तो ये जो उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, जहाँ भी व्यक्ति आधा सुनेगा, और संसार में आप विचार करके देखें, दो व्यक्ति बात कर रहे हों, आप गौर से बैठ करके सुनिए। एक व्यक्ति बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन नहीं रहा उसको। जितनी देर वो मौन है उतनी देर में वो भाषण की तैयारी कर रहा है कि जब ये बंद होगा तो मैं अपनी बात कहूँगा। तो ये डायलॉग नहीं, ये मोनोलॉग है। तो ज़्यादातर लोगों के सामने आप जाओ तो वो बात ही नहीं सुनते। स्वार्थ में अंधा व्यक्ति, अहंकार में अंधा व्यक्ति, अपने अभिमान में अंधा व्यक्ति, किसी न किसी प्रकार से अंधत्व है जीवन में। और हम जीवन को हमेशा आधा देखते हैं। बाहर देख लेंगे तो भीतर न देख पाएंगे। एक दृष्टांत और देखें। आकाशवाणी हुई, उठहु विप्र निज निज ग्रह जाहु। वो उठहु है बड़ी हानि अन्य जनि खाहु, उठहु विप्र निज निज ग्रह जाहु, और है बड़ी हानि अन्य जनि खाहु।
उठो और अपने अपने घर चले जाओ, और इस अन्न को खाने में बड़ी हानि है। अब देखिए आकाशवाणी ने जो आदेश दिया, इतना आदेश है कि तुम लोग उठो और इस अन्न को न खाओ, इस अन्न को खाने से बड़ी हानि है। और आकाशवाणी तो ईश्वरीय वाणी है, वो पूर्ण वाणी होती है। लेकिन ब्राह्मणों ने आधा सुना, उठ करके खड़े हो गए, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, और जाहु निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। आवेश में आ गए। अब फिर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा, और नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। आपने विचार करके श्राप नहीं दिया। अब देखिए प्रताप भानु से तो भूल हो गई थी, तो ब्राह्मणों को विचार करना चाहिए था। वो वेदों के ज्ञाता हैं, मंत्रों के दृष्टा हैं, महापुरुष हैं, शास्त्र को उन्होंने जिया है, धर्म को साकार किया है, प्रेम को, ज्ञान को, धर्म को अपने जीवन में साकार किया है, वो महापुरुष हैं। लेकिन अब वो तो महापुरुष हैं, तो उनको तो विचार करना चाहिए, विचार का कार्य तो ब्राह्मण का है। लेकिन उन्होंने विचार नहीं किया और आवेश में आ गए। अब देखिए अपराधी तो कहीं ना कहीं अंधा होता है, आवेश में होता है, तभी वो अपराध करता है। पर न्यायाधीश जो निर्णय देगा वो विवेक से देगा, आवेश से और प्रतिक्रिया से न देगा। तो वो न्यायाधीश तो बन गए ब्राह्मण। तो उन्होंने क्या किया कि एक अविचार का उत्तर दूसरे अविचार से दिया। अविचार का उत्तर विचार से देना है, क्रिया का उत्तर प्रतिक्रिया से नहीं देना, स्वार्थ का उत्तर स्वार्थ से नहीं देना, लोभ का उत्तर लोभ से नहीं देना, अहंकार का उत्तर अहंकार से नहीं देना। जीवन में हम करते यही हैं। तो प्रताप भानु ने नहीं विचार किया, तो ब्राह्मणों ने भी नहीं किया। अब प्रताप भानु आया, उसने बताया कि मेरा कोई दोष नहीं है। तो अब ब्राह्मणों को मान जाना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हो गई। लेकिन वो कहते हैं कि भूपति भावी मिटे नहीं, और यद्यपि न दूषण तोर, और किए अन्यथा हो ये नहीं विप्र श्रापति घोर। ये ब्राह्मणों का श्राप है, व्यर्थ नहीं हो सकता, तुम्हारा दोष नहीं है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि आप ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं, आपकी वाणी अमोघ है, लेकिन आप गलती को तो स्वीकार करिए। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? वो प्रताप भानु जब रावण बना तो उसने भोजन के लिए ब्राह्मणों को ही चुना। इसमें ब्राह्मणों की महिमा नहीं है, ब्राह्मणों के अविचार का परिणाम दिखाया गया। हड्डियों का जब ढेर लगा है तो कौन है? निश्चर निकर सकल मुनि खाए। तो रावण ने ब्राह्मणों को चुना। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का चक्र ये समाज में चलता रहता है, और जो इससे मुक्त हो गया वही चक्र भी उसे मुक्त हो गया। तो हम जीवन में आधा सुनते हैं और जीवन हमारा प्रतिक्रिया से संचालित होता है। तो जो राक्षसों, ब्राह्मणों ने क्या किया कि प्रताप भानु को राक्षस बना दिया। तो जब राक्षस बना दिया तो राक्षसों ने ब्राह्मणों के लिए भोजन को चुना। तो कहने का अर्थ है कि एक अविचार का उत्तर दूसरा अविचार नहीं हो सकता, क्रिया का उत्तर प्रतिक्रिया नहीं हो सकता। तो प्रताप भानु और रावण ने ब्राह्मणों को नहीं खाया, ब्राह्मणों का श्राप ही ब्राह्मणों को खा गया। तो हमारे जीवन में चाहे सुभद्रा जैसी नींद हो, चाहे ब्राह्मणों जैसी प्रतिक्रिया हो, जब भी हम देखिए हमारे शास्त्रों में बड़ी गंभीरता से बात दोनों पक्ष रखे गए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि आधी बात सुनते हैं, आधी को पकड़ लेते हैं। जैसे धर्म के दो पक्ष हैं। धर्म में एक पक्ष है कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, लेकिन उसके बदले में कर्तव्य भी है। तो हम सोचते हैं अपने लाभ की बात, अपने स्वार्थ की बात,
अपने अहंकार की बात तो हमें सुनाई देती है, और उसमें जो सामंजस्य में बातें कही गई हैं वो हमें नहीं सुनाई देती। तो हम जीवन के चक्रव्यूह से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो हम पूरा सुनना सीखें। एक दृष्टांत है हमारे संत महापुरुषों का। एकनाथ महाराज जी हैं, एक महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाराज आप जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो, आपके जीवन में ये नहीं सताते, हम क्यों नहीं मुक्त हैं? बड़े महापुरुष हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले एक चीज़ तुम्हें बता दूं। जब तुम मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने तुम्हारी हस्तरेखा पढ़ ली, और उसमें ये लिखा है कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो बेचारा चला गया। अब वो 7 दिन तक अब जिसको मौत दिखाई देने लगे, अब एकनाथ की बात पर अविश्वास भी नहीं किया जा सकता, वो बड़े महापुरुष हैं, झूठ क्यों बोलेंगे। 7 दिन में वो चारपाई में लग गया, और कोई चिंतन अब मौत के अलावा उसको क्या दिखाई देगा? न लोभ दिखाई दे रहा है, न स्वार्थ दिखाई दे रहा है, न अहंकार दिखाई दे रहा है। सबसे माफ़ी मांग ली उसने। जब 7वें दिन का अंतिम दिन है तो एकनाथ जी पहुंच गए और कहा कि ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था, तुम्हारी मौत नहीं है, तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुमने ये पूछा था कि मुझे ये क्यों नहीं सताते। मुझे इसलिए नहीं सताते कि तुम्हें 7 दिन में तुम्हें मौत के अलावा कुछ दिखा, काम क्रोध लोभ ये कुछ दिखे। अगर मौत दिखाई देने लगेगी तो ये काम क्रोध लोभ तुम्हारे जीवन में हावी ना होंगे, अहंकार हावी ना होगा। जीवन की जो क्षुद्रताएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं वो इसलिए हावी हो जाती हैं कि हमें अपनी मौत नहीं दिखाई देती, अपनी पराजय नहीं दिखाई देती, जीवन का दूसरा पक्ष हम देखना ही नहीं जानते। अगर हमें, तो एकनाथ ने कहा कि जैसे तुम्हें 7 दिन में मौत आने वाली थी, वो 7 दिन में आए चाहे 70 साल में आए, लेकिन दिख रही है मुझको, इसीलिए मौत दिखती है, तो मुझे ये चीज़ें परेशान नहीं करती। तो जब हमें जीवन में दूसरा पक्ष भी दिखाई देने लगता है तो हमारा जीवन संतुलित हो जाता है। तो हम जीवन को आधा न सुने। हम जो भी पढ़ें, हम चाहे शास्त्र पढ़ें तो आधा पढ़ते हैं, हम चाहे किसी की बात सुने तो आधी सुनते हैं, लेकिन हमें पूरी बात सुननी पड़ेगी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जैसा कहता है हमें वैसा करना पड़ता है, नहीं हम स्वस्थ नहीं होंगे। तो हमारे जीवन की समस्या ये है कि कोई कुछ कहता है, चाहे शास्त्र कहें, चाहे संत महापुरुष कहें, चाहे ईश्वर कहें, हम उसमें अपनी समझ जरूर मिलाते हैं और पूरी बात कभी हम सुनते नहीं। और अगर हम पूरी बात नहीं सुनते तो हम अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर जाएंगे पर मारे जाएंगे, निकल न पाएंगे। और संसार का जो चक्रव्यूह है वो यही है कि ये जीवन चक्र रूप में है। माया को चक्र ही कहा गया, तो माया और जीवन ये चक्र है। और हम पूरी बात सुनना सीखें, चाहे वो हमें स्वार्थ की वजह से न सुनाई दे, चाहे अहंकार की वजह से न सुनाई दे, चाहे प्रमाद की वजह से न सुनाई दे। तो जीवन का जो द्वितीय पक्ष है वो भी हमको दिखाई देने लगे तो हमने पूरी बात सुन ली। अगर हमें स्वार्थ की बात सुनाई दे रही है तो हमें कर्तव्य की भी बात सुनाई दे। अगर हमें पाने की बात सुनाई दे रही है तो देने की भी बात सुनाई दे, और हम आधा सुनते हैं। और अंत में एक दृष्टांत देखिए, द्रोणाचार्य जी हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनको भी आधा सुनने दिया गया। अगर वो नहीं मरते तो कौरवों की पराजय न होगी। तो जीवन में हम अभिमन्यु न बने जैसे धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र अंधे, केवल वही धृतराष्ट्र नहीं है जिनको अपने परिवार और अपने पुत्रों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, वो सब धृतराष्ट्र हैं। और जिन्हें अपने पुत्रों का अन्याय नहीं दिखाई देता वो सब धृतराष्ट्र हैं। जिन्हें अपने पुत्रों की, अपने परिवार की कमियां नहीं दिखाई देती वो सब धृतराष्ट्र हैं। और अर्जुन चक्रव्यूह का रहस्य क्यों जानते हैं? आप एक दृष्टांत से समझिए। भगवान से वो दया की, करुणा की, युद्ध की, अहिंसा की बात करने लगे। अर्जुन को युद्ध का दूसरा पक्ष नहीं दिखाई दे रहा।
उनको लगता है कि मैं महापुरुष हूँ, ये लोभ से ग्रस्त हैं। यद्यपि अर्जुन में एक महानता है कि वो कहते हैं कि इनको मार करके हम राज्य भी पा जाएं तो क्या करेंगे। जैसे दुर्योधन है, वो कहता है सब मेरे लिए मरने को तैयार हैं, और अर्जुन कहता है कि मैं इनको मार करके क्या करूंगा जी करके। तो अर्जुन कौन है? जो माया के रहस्य को जानते हैं। भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, तो गीता के ज्ञान में उन्होंने क्या बताया कि जय पराजय हानि लाभ ये जीवन के चक्र हैं, और इन दोनों चक्रों को, इन दोनों पक्षों को अगर समझ लें तो हमारा जीवन समत्व में आ जाएगा। हम चक्रव्यूह के रहस्य को समझ जाएंगे। तो यह तो भगवान या भगवान के भक्त जो चक्रव्यूह के रहस्य जानते हैं, हम उनकी वाणी सुनना सीखें, और अगर उनकी वाणी हम पूरी सुन लें तो हम इस जीवन के चक्रव्यूह से, इस दुख सुख के, हानि लाभ के, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। यही चक्रव्यूह है और यही चक्रव्यूह का भेदन है। तो हम अभिमन्यु की तरह से आधा न सुने, चाहे स्वार्थ की वजह से, चाहे अहंकार की वजह से, चाहे वासना की वजह से, चाहे प्रमाद की वजह से, कोई भी कारण हो, हम पूरा सुनना सीखें। यही चक्रव्यूह का रहस्य है। बोलिए सियावर।